दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक और नई वीडियो में। आपने एक वीडियो देखी जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, संसार क्रांति, जो कि धर्मू भाई उसको ऑपरेट करते हैं, उनके फेसबुक पेज से वो वीडियो वायरल है। एक आचार्य दिव्यानंद है जो कि दयानंद सरस्वती के शिष्य है। उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों को लेकर। रामपाल के द्वारा बहुत लंबे समय से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने पेश किया जा रहा है। देखो, वेदों के अर्थ करने के लिए बताया गया है कि व्यक्ति या जो भी वेदों का अर्थ करने वाला है उसे ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी समाधि लगी होनी चाहिए। ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब जाकर के वो वेदों के अर्थ कर सकता है। और जो व्यक्ति यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, पहली बात तो ईश्वर का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। जो आदमी यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, तो वो बताओ वेदों के कैसे अर्थ कर देगा। आज वो वेदों को उठाता है जबकि इनको संस्कृत की एक लाइन पढ़नी भी नहीं आती। जब तक आत्मज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो काम तो अच्छे करेगा लेकिन उसमें अपना स्वार्थ छिपा रहेगा। आज देखने में यही आ रहा है, जो व्यक्ति ईश्वर को जानता है, ईश्वर को मानता है, वो निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा। भाई हम समाज के लिए तत्पर है, हमारा सब कुछ समाज के लिए है। लेकिन आज देखने में क्या आ रहा है, देखने में ये आता है कि थोड़ा सा लाभ दे करके जनता को अपने से जोड़ना और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सारा कार्य दिखाई दे रहा है। एक आपके माध्यम से हम खुली चुनौती देते हैं कि अगर ये कहीं भी वेदों में, शास्त्रों में कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दे तो आज हम लाल चोला उतार करके इसके चिल्ले बन जाएंगे। तो आज हम यहाँ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सचिन दास और निखिल दास के साथ। इनसे हम जानते हैं उन सभी सवालों के जवाब जो दिव्यानंद ने संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों को लेकर उठाए हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। आपने वीडियो देखी देखिए जी, दिव्यानंद की, उसने जो भी गंभीर सवाल उठाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों को लेकर, आपका क्या कहना है उनके बारे में? आज संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती हुई गरिमा और उनकी ज्ञान की महिमा को देखकर ये फर्जी आर्य समाजी हैं, ये असली आर्य नहीं है। इनके सारे नियम कति फर्जी हैं, एक नंबर के। आज संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर उनका डंका बजा हुआ है पूरे विश्व के अंदर। पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है, पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की महिमा, उनकी ज्ञान की चर्चाएं चली हुई हैं। और आज उनके उस बढ़ती हुई स्तर को देखते हुए, उनकी महिमा को देखते हुए इनके अंदर ईर्ष्या भाव पैदा हो गया है, इनके अंदर जलन पैदा हो गई है। और आज ये इतने ज़्यादा बौखला गए हैं कि ऐसी ऐसी वीडियो ये नेट पे बना बना के डाल रहे हैं। और शर्म की बात तो जब होगी जब धर्मू जैसा पत्रकार, हम तो पत्रकार मानते थे धर्मू को, लेकिन लिगड़ा चाटुकार, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के इसने इस नकली आचार्य, फर्जी आचार्य के साथ में ये वीडियो बना दी। शर्म आनी चाहिए धर्मूत ने। पहली बात तो ये आगे इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना जबरदस्त परोपकार का कार्य किया है। ऐसे गूढ़ ज्ञान के रहस्य सनातन धर्म के जो हमारे बड़े बड़े महर्षि मुनियों किसी के पास नहीं थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन रहस्यों को उजागर किया है, सिद्ध करके दिखाया है कि वो एक परमात्मा है। आज हम अलग अलग धर्मों, पंथों और जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, उनके कारण आज वो करोड़ों लोग उनकी शरण में आके एक हो चुके हैं, जिनके अंदर कोई जाति धर्म का भेद नहीं है। वो ये समझ चुके हैं उनके तत्व ज्ञान से कि हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, और उस परमात्मा का नाम कबीर है। कबीर, उस परमात्मा का नाम जिसको वेद जिसके बारे में बताते हैं। और उस महिमा, उस परमात्मा की महिमा आज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज पूरा हरियाणा, क्या पूरा भारत संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा गुणगान कर रहा है। हम क्या कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है? आज आप किसी से जाके पूछ लो हरियाणा के अंदर कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या हैं और उनके कार्य कैसे हैं। भगवान तो भगवान वाले कार्य करता है, भगवान कोई सींग लगा के नहीं आता सृष्टि के अंदर, और यही हमारे वेद बताते हैं। लेकिन इन आचार्यों को कौन समझावे? इन्होंने सारी उम्र गलत काम कर रहे हैं, गलत शिक्षा पे ये चले हैं, क्योंकि इनका जो देने वाला था ना शिक्षा को, दयानंद सरस्वती भाई, वो आप ही भांग पीता था, और इनसे तो हम क्या ही उम्मीद करें। नहीं, यही बात जो दिव्यानंद है उसने उठाई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो चेले हैं, संत रामपाल जी महाराज जी है, वो निरंतर सत्यार्थ प्रकाश पर टीका टिप्पणी करते हैं, दयानंद सरस्वती को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं। तो देवेंद्र जी, आपको हम स्पष्ट करना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज इंटरनेशनल टीवी चैनल के ऊपर आके ज्ञान देते हैं, इंटरनेशनल टीवी चैनल के ऊपर एक एक बात वहां पर आके बताते हैं। अगर आर्य समाज को कोई टिप्पणी उनको गलत लगी होती तो कोर्ट में आके चैलेंज क्यों नहीं किया?
संतरामपाल जी महाराज जी तो उन्हीं की किताबों से प्रमाणित करके दिखाते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते। और संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, वो सभी के सभी प्रमाण के साथ दिखाते हैं, एक एक तर्क को, एक एक बात को सिद्ध करके दिखाते हैं। और तभी तो इनमें हिम्मत नहीं हो रही कि ये कोर्ट में चले जाएं और इन चीजों को चैलेंज कर दें। ये फर्जी आचार्य, ये ऐसे नकली चाटुकार के साथ में बैठ के ये ऐसी नकली नकली वीडियो बना के समाज को भ्रमित कर रहे हैं। आज समाज भ्रमित नहीं होगा, आज समय बदल चुका है। तो क्या कहना चाहोगे सचिन जी सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, जो बताया जा रहा है कि टीका टिप्पणी करते हो? देखो, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जो आपने बात शुरू करी, आपको बता दें सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है हमारे पास यहाँ पे रखी हुई है, आज आपको वो खोल के दिखाएंगे, उसके भी प्रमाण। उसके बारे में जो पाखंड है उसके अंदर महर्षि दयानंद जी ने जो अपने मनमाने बोल उसमें लिख दिए, वेदों के विरुद्ध जो उसमें लिख दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार नहीं 20 साल पहले से ही उसका सारा पाखंड खोल के रखा हुआ है। बार बार संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको अखबारों के माध्यम से उनके पाखंड की पोल खोली। 2006 से चला आ रहा था ये, ठीक है। उसके बाद करोथा कांड हुआ था, सबको पता है वो बातें। उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2008 के बाद से भी महर्षि दयानंद के जितने भी सबसे बड़े ये चेले चपाटे बने बैठे हैं, जो अपने आप को आचार्य कहते हैं, महान आर्य धर्म के आचार्य अपने आप को मानते हैं, उनके साथ उनकी डिबेट की वीडियो टीवी चैनल वालों ने चलाई थी और आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। आप देखना, 5 वीडियो हैं लंबे लंबे, जिनमें वेदों के आधार से, सत्यार्थ प्रकाश के आधार से ये साबित कर दिया कि सत्यार्थ प्रकाश जो है गोबर ज्ञान से युक्त है, वेदों के बिल्कुल विरुद्ध है इसमें ज्ञान। कौन से चैनल पे है ये वीडियो? आप यूट्यूब पे लिखो संत रामपाल जी महाराज वर्सेस आर्य समाज का ज्ञान, जो ज्ञान चर्चा है आपको मिल जाएगी, बड़े बड़े वीडियो मिल जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो 20 साल से इनकी पोल खोली हुई है और इनकी पोल आज भी खोली जाएगी। तो दर्शकों मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अभी सचिन जी ने यूट्यूब चैनल बताया है, आप अपनी पुष्टि के लिए जरूर सर्च करके देखें। जो आर्य समाज के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा, उसको जरूर देखें। हाँ जी, आगे बताइए जी। दूसरी बात आती है, दिव्यानंद जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे सामाजिक। मैं वही पूछना चाह रहा था। दिव्यानंद जी ने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा परोपकार का कार्य किसानों के ऊपर किया है, आज सारे समाज को पता है, उसके ऊपर भी आक्षेप लगाया है, उसके ऊपर भी उंगली उठाई है, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, इसके बारे में आप हमसे बेशक मत पूछो। आप YouTube पे जाओ, अन्नपूर्णा मुहिम नाम का एक YouTube चैनल है, उस पे जाओ, उस पे वीडियो डले हुए हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत, भाग 1 से लेके 6 तक। आप जो भी एक भाग हो वो देख के आप खुद देखो, समाज के लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में। ये तो धंधे वाले लोग हैं, इनका क्या है, देखो पर्ची काटने जाते हैं गांव गांव में, लोगों को भ्रमित रखते हैं कि हम गुरुकुल वाले हैं, हम तो पता नहीं क्या करेंगे, हम तो सनातन धर्म को आगे लेके जाएंगे, जबकि इनका ज्ञान पूरा सनातन के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, तो सनातन के विरुद्ध है। वो आपको प्रमाणित करके देंगे आज हम, तो इनकी पर्चियां कटनी होगी बंद, ठीक है। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि है काम आदमी का औरों के काम आना। उन्होंने यही शिक्षा खुद भी अपने शिष्यों को दी और वो खुद भी उसी पे चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करने के लिए रोज आपको बता दूं, सतलोक आश्रम के अंदर कई कई गांव वाले पूरी टीम आती है, पूरी जो गांव की सरदारी होती है आती है, उनको सम्मानित करती है, उनको जो है माला पहनाती है, उनको आदर देती है, उनका धन्यवाद करती है। तो वो लोग जो किसान थे वो तो संत रामपाल जी महाराज जी को आज भगवान के तुल्य मान रहे हैं, पर इसको जो है ना इतनी जलन हो रही है, इसके अंदर ईर्ष्या घर कर गई, क्योंकि ये सिर्फ धंधे की सोचता है, ना तो मोक्ष की सोचता, ना समाज की सोचता। ये दिव्यानंद स्वार्थी आदमी है, ये आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्यों आचार्य को कम से कम कोई अच्छा ज्ञान तो देना चाहिए समाज में। ये तो सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान की बात करते हैं, आज आपको खोल के दिखाएंगे सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान। ये अपने घर में भी पालन नहीं करवा सकते। इनमें दम है तो ये गांव गांव जाए, और जिस गांव जो गांव पूरा बाढ़ से डूबा हुआ था, और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए पाइप और मोटरों से जिनके जीवन बच गए हैं, जिनकी जान बच गई है, हजारों किसानों ने आत्महत्या करने से अपने जिनका जीवन की रक्षा हो गई, वरना सब आत्महत्या करके मरते। भाई 4 लाख एकड़ जमीन बंजर जाती, संत रामपाल जी महाराज जी की दया था 4 लाख एकड़ जमीन के अंदर आज दोबारा फसल होएगी। 500 गांव, 500 तक ऊपर गांव संत रामपाल जी महाराज जी की दया तक पाइप दिए गए हैं, किसी एक गांव के अंदर पाइप नहीं गया। और एक गांव में औसतन 30,000, 40,000, 50,000 फुट पाइप दिया गया भाई, कोई नू नहीं 220 या 40 फुट पाइप दिया गया हो। लेकिन दिव्यानंद तो कह रहा है कि ये तो छोटी सी मदद है, और जो आर्य समाज जी है वो तो बहुत बड़े बड़े कार्य करता आ रहा है। भाई आर्य समाज ने क्या कार्य करे हैं, ये तो आप दयानंद सरस्वती से अंदाजा ले लेना। 1857 की क्रांति का युद्ध था,
और उस पूरे युद्ध के दौरान वो इतनी बड़ी क्रांति थी, भारत का पहला आंदोलन था। और उस पूरे युद्ध के दौरान पूरे 4 साल 1856 से लेकर 1860 तक इस दयानंद का ये नहीं पता था ये कौन सी गुफा में कौन से बिल में जाकर ये बढ़ गया था। इसने क्यों ना जाके वहां पर आंदोलन चलाया, क्यों ना जाके इसने वहां आंदोलन चलाया, और जो जंगल में भाज गया और भांग पी के नशा करके पड़ा रह करता है जंगल के भीतर। इसकी जीवनी के अंदर ये बात लिख रही है कि वो जंगल के अंदर जाकर भाज गया। ये इसने नू बताओ कि वो क्रांतिकारी का आंदोलन था? अरे ये तो निरे नकली थे। महर्षि दयानंद का सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, यो डर के छुप गया था। इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा लिखी पुस्तकों में आपको प्रमाण करते हैं। देखिए प्रमाण दिखाते हैं। ये पुस्तक है नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती। लेखक हैं डॉक्टर भवानीलाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, दयानंद चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम, अजमेर। और ये कहाँ से छपी है? ये प्रथम संस्करण दयानंद सरस्वती की प्रथम निर्वाण शताब्दी, कार्तिक अमावस्या 2040। और यहाँ देखिए मुद्रक, ये वैदिक प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, वही परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर। मुद्रक हैं सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक यंत्रालय, अजमेर। ये देखिएगा नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, गंगा और नर्मदा के तट पर। और इसके 38 पृष्ठ से हम आपको दिखाएंगे। स्वामी दयानंद और 1857 की हलचल। स्वामी दयानंद के जीवन में ये 3 वर्ष अज्ञात अवस्था के माने जाते हैं। सन 1857 से सन 1860 तक युद्ध अज्ञात हो गया। इस अवधि में वे कहाँ रहे, क्या करते रहे आदि प्रश्नों को लेकर अनेक संभावनाएं प्रकट की गई है। सर्वप्रथम हमारा राजस्थान पुस्तक के लेखक पृथ्वी सिंह मेहता विद्यालंकार ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, मार्च 1857 तक यह प्राय गंगा के साथ साथ गंगोत्री और बद्रीनाथ से बनारस तक गढ़वाल, रुहेलखंड, दोआब, काशी प्रदेश में घूमता रहा, जहाँ तक क्रांति की तैयारियां जनता में भीतर ही भीतर जोरों से की जा रही थी। 1856 के मई मास में वह नाना के घर कानपुर गया और आगे 5 मास तक कानपुर रहा। 1856 में इलाहाबाद के बीच ही चक्कर काटता रहा फिर बनारस, मिर्जापुर, चुनार होकर मार्च 1857 में जब क्रांति की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और नाना साहेब सैकड़ों संदेशवाहक साधुओं, फकीरों आदि के रूप में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के हर कोने में क्रांति का संदेश लेकर रवाना हुए और स्वयं नाना साहेब और आजी मुल्ला भी क्रांति आरंभ करने की तारीख निश्चय कर उसकी सारी तैयारी अपनी आंखों से देख लेने को तीर्थ यात्रा करने निकले। तब दयानंद भी बनारस से मिर्जापुर, चुनार होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़ा। अपने प्रारंभिक जीवन का परिचय देने के लिए दयानंद की सब लिखित जीवनी में यहाँ आकर एकाएक अंत हो जाता है। आगे 3 साल क्रांति युद्ध के दिनों में वो कहाँ रहा और क्या करता रहा, इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी देख रहा बांग पिए पड़ा वहाँ पर नर्मदा के तट पर। भगवान खोजने के लिए निकला था, जंगलों में घुस गया, अगर रीछ भी आगे उल्टा नहीं हटा, और लोगों ने मना भी किया, महाराज आगे मत जाओ, भयंकर जंगल है, हो डरता भाज रहा। 1857 का युद्ध हो चुका था और इन साधु महात्माओं को पकड़ पकड़ जेलों में ठोका जा रहा था। यूँ भाज गया, अंदर छुप गया 3 साल तक, इसका पता नहीं कहाँ भांग पिए पड़ा रहा। हर बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में इसका बड़ा कुछ योगदान था, इस जैसा कायर नहीं था। आपके समक्ष है शुक्र मनाओ। और आज ये सारे किसान भाई, क्या ये किसान भाई आर्य समाज से नहीं जुड़े हुए थे?
क्या ये हरियाणा के आर्य समाज से परिचित नहीं थे हमारे किसान भाई? एक एक आदमी परिचित था, एक एक गांव इनसे परिचित था, इनसे जुड़ा भी हुआ था। लेकिन आज संतरामपाल जी महाराज जी वो सच्चे हैं, वो खरे हैं, वो अग्नि परीक्षा से बीत क्या है संतरामपाल जी महाराज। 12 वर्ष 13 वर्ष की तपस्या संतरामपाल जी महाराज ने आज करी है, और आज उनकी तपस्या रंग लाई है। उनकी सच्ची नीयत, उनका सच्चा उद्देश्य आज पूरे समाज के सामने है। और उसके सामने आर्य समाज क्या सामने आ सकता है? सब कहते हैं हस्ती चढ़ डरिए नहीं, कुकर भूसे हजार। तो भाई ऐसो की न चलने वाली बिल्कुल भी। और ये गांव गांव में जाके पूछे, इनके जूते पड़ेंगे इन आर्य समाजिया के, या आर्य समाजिया के नहीं, इन आर्य आचार्य के। क्योंकि आर्य समाजी भाई तो समझ चुके हैं, हमारे साथ भी हो चुके हैं। ये जिसको छोटी मदद बोल रहे हैं, ये बताओ फिर बड़ी मदद क्या होती है? 500 गांव से ज्यादा में संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप और मोटर देकर मदद करी है। और सिर्फ वो मदद आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे ना, तो सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से वो पानी निकल ही नहीं सकता। किसान भाइयों के इंटरव्यू देखना आप, वो बताएंगे हमारे तो समुद्र बन गए थे, गांव से पलायन करके थे लोग। कोई सरकार कितनी भी मोटर और पाइप भी लगा देती ना, सरकार से थक चुके थे किसान। जब किसान की किसी ने सुध नहीं ली, किसानों ने पहले सरकार को गुहार लगाई, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? सरकार भी इतनी मदद नहीं कर सकती थी। हम ये नहीं कहते किसी का बुरा उद्देश्य है, पर नहीं कर सकती थी। तब सच्ची सरकार संत रामपाल जी महाराज सामने आए और 500 से ज्यादा गांवों को उन्होंने बाढ़ से ऐसे उबार दिया जैसे कभी बाढ़ आई नहीं थी। आज उन किसानों की फसल आ चुकी है। वो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में रोज आते हैं। गांव के गांव आते हैं, कई गांव आते हैं, पूरे यहाँ पे सम्मानित करके जाते हैं। आज भी पगड़ी पहना के जाते हैं। उनसे जाके ये आचार्य ये बात कर भी नहीं सकता कि संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटी मदद करी है। अरे लाखों किसान जो खुदकुशी करके मरने थे। क्यों? किसान क्या करता है? किसान पे इतना पैसा नहीं होता। आज किसान क्या करता है? कर्जा लेता है, फिर उसको चुकाता है अपनी फसल से। फसल हुई ही नहीं तो कर्जे पे कर्जा, उसका ब्याज पे ब्याज। तो किसान क्या करेगा? खुदकुशी करके मरेगा। और ये एक आम घटना है आज हिंदुस्तान के अंदर। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन लाखों को बचा लिया, ठीक है, उन गांवों को खुशहाल बना दिया। वो कहते हैं धरती बनेगी स्वर्ग समान। कैसे बनेगी धरती? भारत को सोने की चिड़िया कैसे बनाया जाएगा? वो कहते हैं किसान और मजदूर को हम पूरे तरीके से सहयोग करेंगे, बिल्कुल दम लगा देंगे पूरा, और उनको उभारेंगे, तब हमारा भारत सोने की चिड़िया बनेगा। इन आचार्यों में ये हिम्मत नहीं है कि उन गांव में जाके और यहाँ वहां ये बात बोल दे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटी मदद करी है। गरीबदास जी महाराज जी ने बताई थी नकली आचार्यों के बारे में, जो ये कहते हैं ना परमात्मा की इतनी बड़ी महिमा को भी ये झुठला रहे हैं। उन्होंने बोला था गरीब कोई कहे जग जोनार करी है, और कोई कहे मोच्छा, और बड़े बड़ाई करया करे गाली काटे ओछा। और ये दिव्यानंद नाम का जो है ये ओछा आदमी है, ओछी सोच दिखा रहा है अपनी, केवल एक ईर्ष्या के चलते कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो शिखर में चला गया, अब तो लोग वेदों के अनुसार साधना करना शुरू कर देंगे, तो तुम्हें चंदा कौन देगा? तुम्हारे गुरुकुल कैसे चलेंगे? तुम्हारा पेट कैसे चलेगा? तो भाई फर्जी आचार्य अपने भी आत्मा की सोच, धंधे की मत सोच। संत रामपाल जी महाराज तो भगवान जैसे कार्य कर रहे हैं आज पृथ्वी पे। में क्या आ रहा है? देखने में ये आता है कि थोड़ा सा लाभ दे करके जनता को अपने से जोड़ना और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सारा कार्य दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या जरूरत पड़ेगी राजनीति की? गुरु जी वैसे तो मतलब सरकारें भी आश्वासन देती आई हैं, कहती भी आई हैं, लेकिन उन्होंने करा तो नहीं। अभी गरीब और किसान को परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन आपने बिना कहीं सब कुछ करके दिखा दिया। आपने ना तो वोट लेने ना राजनीति में हूँ, गारंटीड बात है, श्रेयाम कह रहा हूँ। और अब फिर भी करने लग रहे, हमने लालचा को नहीं कि मैं लोग यही भगवान के और परमात्मा के बिना स्वार्थ के सब कुछ अपने भक्तों में। हाँ, भगवान के बच्चे लग रहे, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के नौकर हैं, सेवक हैं, उनके आदेश से हम करें। वो दे रहा, हम आगे दे रहे। हमने धन के लिए मैं घर नहीं छोड़ा, तो मैंने तो परमार्थ के लिए लिखना हूँ, और सच्चा ज्ञान हमारा है। आप तो बुद्धिमान हो, तो पत्रकार हैं, ये तो बाल की खाल उतार लेते हैं। हमारा ज्ञान भी देखो ताकि जनता का उद्धार हो। जिस ज्ञान के आधार से मेरे से जुड़े हैं उनके सारे तो बेकार छूट गए। बीड़ी शराब मांस तंबाकू, दहेज लेना देना बंद हो गया, तो खर्चे मिट गए, झंझट मिट गए सारे, एक प्यार से चलता रहती है। और आप भी इस ज्ञान को समझो ताकि संसार हमारे साथ लगे। हमने कोई स्वार्थ नहीं, उनका उद्धार होगा। भगवान जब साथ देगा वो डायरेक्ट लाभ देगा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी तो महाराज हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान के रूप हैं, खुद कबीर साहिब हैं। संत तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, उनके चरणों में तो आके ये राजा मत्था टेकते हैं। भाई संत को कोई जरूरत नहीं होती इन राज दरबारों में जाने की। और इतिहास गवाह है, जब से मिशन शुरू हुआ है इस बात को 30 साल से ऊपर हो चुके हैं,
आज तक संत रामपाल जी महाराज किसी भी राज दरबार के अंदर नहीं गए हैं, और जो भी आते हैं उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं और सभी आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी दीक्षा, उनकी शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनके सानिध्य प्राप्त करने के लिए आते हैं। उनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन गुरुजी ये जो ये राजनीतिक गंद को भी जो है ना हमें रास्ता दिखाओ, इससे जो है ना ये समाज सेवा करने का वो रखते हैं। राजनीति छोड़ो, हमारे साथ जुड़ो, धर्म नीति में आओ। लेकिन ये राजनीति चोर बैठे लूट के सब क्या है, लूटे जाएंगे। हम जनता की सेवा करेंगे, अपना घर भर लेंगे, जनता दुखी नहीं होने देंगे, किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे। अपने बालक बेच और आप जैसा साथ होगा फिर कहना कि हम कर लेंगे, खा लेंगे। साथ तो आपका है, हमारा क्या साथ होगा? देखो, सूर ने तो गोबर खाना और हमला हुआ खाना, राजनीति वाले करने दो, हम सेवा करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। राजनीति ठीक हो जाए फिर ये मान हमने देख के ये भी सुधरेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो दर्शकों देखो, ये चीज तो हमने भी देखी है कि राजनीति लोगों की हमें क्या आवश्यकता है सामाजिक कार्यों के लिए, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी बिना किसी राजनीति से जुड़े हुए जब इतने कार्य कर रहे हैं, तो ये तो बुद्धि हम अपने आप भी लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को राजनीति की क्या आवश्यकता रही। तो अब इसी को लेकर एक बार फिर से हम पूछ लेते हैं सचिन जी से कि क्या सच में ही संत रामपाल जी महाराज जी राजनीति में आना चाहते हैं या इसके पीछे का कुछ और राज है? तो सचिन जी बताइए। संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और आगे तक की बात है कभी राजनीति नहीं करने वाला, धर्म नीति सिखाने आए हैं, वो परमात्मा है। आज संसार में जो आप देख रहे हो, लोगों की बुद्धि सेट होगी राजनीति तक, राजनीति से ऊपर वो कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि धर्म नीति खत्म हो चुकी है। आज कलयुग चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी धर्म नीति को दोबारा से उपजा रहे हैं इस पृथ्वी पर, और उनकी सिर्फ धर्म नीति चलेगी आज पृथ्वी पर, सब उसको स्वीकार करेंगे, और सभी राजनीतिक और सभी जो राजनीति करने वाले हैं ना, उनके भी दिमाग बदलेंगे, उनका दिल भी बदलेगा, और वो भी धर्म नीति पे ही आएंगे। राजनीति तो बंद होएगी भाई। तो दोस्तों, जो शुरुआती सवाल थे दिव्यानंद के, उनके जवाब हम ले चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को ना तो राजनीति से कोई लेना देना, संत रामपाल जी महाराज जी धर्म नीति से चल रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती प्रसिद्धि को लेकर अब इन्हें आर्य समाज के अंदर भय का माहौल हो चुका है, और इसी की ईर्ष्या इस दिव्यानंद के चेहरे से और इसकी बातों से साफ जाहिर हो रही है। दर्शकों, अब आ जाते हैं आध्यात्मिक सवाल को लेकर, जो कि दिव्यानंद ने बहुत बड़े आक्षेप लगाए संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को ना तो संस्कृत आती है, ना ही उनको वेद प्रचार करने का अधिकार है, क्योंकि वेद प्रचार वही कर सकता है, वेद का अनुवाद वो कर सकता है जिसने कभी समाधि लगाई हो या परमात्मा का साक्षात्कार किया हो। इन सवालों को लेकर पूछ लेते हैं जवाब सचिन जी से। तो सचिन जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में जो दिव्यानंद जी ने कहा है कि वेदों का प्रचार तो वही कर सकता है जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ हो या जिसने कभी समाधि लगाई हो, और संत रामपाल जी महाराज जी ने ना तो समाधि लगाई है, ना उनको संस्कृत आती है, और ना ही उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। तो क्या कहना चाहोगे? इसको सीरियल वाइज ले लेते हैं। इसमें आपने 3 बातें बोली, दिव्यानंद जी ने जो बोली हमने भी देखी थी, बड़ी हास्यास्पद है। भाई कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती। तो देखो भाई, संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा के वो हंस हैं, वो संत हैं भेजे हुए, जो पूरी पृथ्वी को ज्ञान दे रहे हैं, और सिर्फ संस्कृत से नहीं, जितनी भी भाषाओं में परमात्मा ज्ञान लिखा हुआ है, अरबी से भी ज्ञान दे दिया उन्होंने मुसलमानों को भी, संस्कृत से सारे हिंदुओं को ज्ञान दे दिया, और भाई इंग्लिश से पूरे क्रिश्चियंस को ज्ञान दे दिया, और पंजाबी से सारे सिख भाइयों को दे दिया। उनका तो नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, और ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया उन सभी धार्मिक पुस्तकों से जो अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई है। तो संत का ज्ञान भाषा में नहीं बांधा जा सकता, पहली बात। और संत रामपाल जी महाराज की संस्कृत की बात कर रहे हो, ये सारे थारे आचार्य और ये जितने नकली धर्मगुरु हैं, ये गच्छामी गच्छामी करते मर गए, बचपन से संस्कृत पढ़ गए, आज तक ये इस एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए जो कबीर परमात्मा की वाणी में ही हुआ था कि कबीर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, जितने भी तुम आचार्य हो दियो बता। नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि इनको संस्कृत तो इन्होंने सीखी होगी, पर परमात्मा का ज्ञान तो नहीं पता इनको। संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत भी आती है, और उनको वो परमात्मा का साक्षात्कार भी हुआ है, उनको परमात्मा के द्वारा वो बुद्धि दी गई थी जिससे उन्होंने सारी चीज समझी। लेकिन दिव्यानंद तो कह रहा है कि समाधि जो लगाएगा वही वेदों का प्रचार कर सकता है। अपनी सीरियल वाइज लेंगे, संस्कृत की बात कर रहे थे ना अब, तो भाई संस्कृत में हमारे चारों वेदों के सरलार्थ करता है ये आर्य समाज वाले। इन्हीं के वेदों से दिखा दिया कि तुमने ही ये वेदों का सरलार्थ करा है, और तुम्हारी लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश और वेदों में बहुत ज्यादा विरोधाभास है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। आज से नहीं 20 साल से कर रहे हैं।
तो संत रामपाल जी महाराज जी को तो संस्कृत आती है भाई, ये तो कोई कहने की बात नहीं, सारी भाषाओं का ज्ञान है उनके पास। तो वो परमात्मा का स्वरूप है धरती पे आज, उनके भाषा में बंद हो गया क्या तुम? ठीक है, ये तो हुई संस्कृत की बात। ये एक सवाल करा था, इसका जवाब ही ला दियो ये, और इसका जवाब लिखा हुआ है हमारे सारे पुराणों में और इन वेदों में, गीता में, इनमें सारे जवाब हैं। ये एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि ब्रह्मा जी के पिता, विष्णु जी की माँ और शंकर जी के दादा भी नहीं बता सकते। ये पहले सवाल का जवाब तो दे नहीं सकते, ये करेंगे संस्कृत का ज्ञान देंगे। और ये बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती जी ने चाहे कितनी भी संस्कृत पढ़ी हो, पर फिर भी वो वेदों का अनुवाद जो उन्होंने करा अपनी सत्यार्थ प्रकाश में, उसके अनुरूप ज्ञान नहीं दिया। वेदों का अनुवाद कुछ कहता है, सत्यार्थ प्रकाश कुछ कहता है। ये होता है क्या संस्कृत जानना? अभी दिखाएंगे आपको बहुत सारे उदाहरण। इन्होंने एक बात करी, सचिन जी मैं रोक रहा हूँ बीच में आपको, जितनी बातें आप बोल रहे हैं आपको प्रमाणित करनी पड़ेगी, सारी ये नहीं प्रमाणित खाली आप बोल रहे हो हमारे और पास, दर्शक भी कंफ्यूज हो जाए। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, आपको दिखाए जाएंगे, बिल्कुल कैमरा पे दिखाएंगे, ऑन कैमरा रिकॉर्ड होएगा सारी चीजें। एक आपने कहा था समाधि लगाने के बारे में कि भाई दयानंद जी या फिर अन्य जो इनके आर्य समाज के आचार्य समाधि लगाते हैं वो तो सही, और संत रामपाल जी महाराज समाधि नहीं लगाते, इसलिए वो वेदों के ज्ञान का प्रचार नहीं कर पाएंगे। वेदों में कहीं दिखाओ ना, कहाँ लिखा है कि समाधि लगाने वाला ही परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और वो वेदों का प्रचार कर सकता है? अपने घर तक बता के इनको ज्ञान बताने की आदत पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज जी का सारा ज्ञान तो वेद प्रमाणित है, इनका अपने घर का है। और नशा करके महर्षि जो लिख गया, इनका तो वो ज्ञान है, वेदों ज्ञान थोड़ी ना मानते हैं ये। वेदों में दिखाओ ना समाधि का कहाँ प्रमाण है। और गीता जो कि वेदों का ही एक सारांश है, उसमें दिखाते हैं समाधि के बारे में क्या बताया है। देखो आ जाओ भाई, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस की है। इसमें अध्याय 17 का 5 और 6 देखो, समाधि वाले पॉइंट पर क्या बताया है। वेदों का सारांश है गीता जी। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, जैसा कि ये पाखंडी जवाब दे रहे हैं कि समाधि लगानी है, दंभ और अहंकार से युक्त हैं, पाखंडी है ये, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, ये शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, जो शरीर में देवता निवास करते हैं, नर नारायण देही कहा गया इस शरीर को, उसमें जो परमात्मा और देवता निवास करते हैं, और अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, भगवान को दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। ये हठ योग करना, ये समाधि लगाना तो आसुर लोगों का काम है, भक्तों का नहीं है। तो दर्शकों आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी तो शास्त्रों से खोल खोल के सारी बातें बताते हैं। वैसे ही आज सचिन दास ने, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं है कि प्रमाण दिखाओ फिर बात बोलो। और आपने देखा गीता जी से भी जो हठ योग यानी जो समाधि लगाने वाली बात कही थी, वो गीता जी ने डिनाई कर दी है। सचिन दास जी ने कितना प्रमाणित ये बात बताई है। दिव्यानंद का आपने इंटरव्यू देखा होगा, सारी मौखिक बातें बोली, कोई भी प्रमाण खोल के नहीं दिखाया। तो मेरा मानना तो यह है कि ये होती है प्रमाणित बातें करनी। अब इनका तीसरा पॉइंट है कि संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसका भी जवाब ले लेते हैं सचिन दास जी से। तो सचिन दास जी बताइए, साक्षात्कार संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं हुआ है, ऐसा कहना है दिव्यानंद का। भाई ये तो अपने खोदे हुए गड्ढे में कोई गिर जाए, या कहें अपने ही बिछाए हुए जाल में कोई फंस जाए, ऐसे ही ये दिव्यानंद फंस गया। कैसे? अरे परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करेगा? परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, इसका मतलब ये कह रहे संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान प्रचार उनको अलाउड नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि परमात्मा साकार है। ये आर्य समाज जी, ये आचार्य नकली है, तो मानते ही नहीं कि परमात्मा साकार है। इनके दयानंद की बुक दिखाते हैं, वो कहता है परमात्मा निराकार है। हाँ। वेद कहते हैं साकार है, तो ये तो निराकार मानते हैं। निराकार का साक्षात्कार होगा कैसे, बता तो दे। कौन सी भांग का गोला पीकर ज्ञान बोलते हो तुम? आपको सत्यार्थ प्रकाश और वेदों का विरोधाभास दिखाते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश वेदों के बिल्कुल विरोधी पुस्तक है। और धर्मो भाई इस बात का जवाब दियो, जो आपने पत्रकारिता करी है ना, इसे पत्रकारिता नहीं कहते, इसे चाटुकारिता कहते हैं। इस बात का जवाब देना है, अनिचार्य तो जवाब लेना है और दोबारा ये वीडियो बनानी है, ध्यान करना इस बात का। ये देखो सत्यार्थ प्रकाश, ये देख लो सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती भांग पीने वाली महर्षि की यारी फोटो। और ये कहाँ से छापी गई है, ये भी देख लो, आर्य प्रकाशन। इन आर्य समाजियों ने ही, इन इंजीनियर ने छाप के दी है ये समाज को कि ये पढ़ो, ये वेदों से भी उत्तम ज्ञान होता है। ये देखियो भाई, ये 7वें समोल्लास में, हम 7वें समोल्लास में क्या बताया है, इनसे सवाल करा महर्षि दयानंद जी से, ईश्वर साकार है या निराकार है? महर्षि जी का सीधा कहना है, ईश्वर तो निराकार है। निराकार का साक्षात्कार होगा कैसे, कोई ये भी बता देना। भांग पी का पड़े होगे सारे। और पवित्र वेदों में देखो, अब देख लो भैया, पुस्तक खोल के रखी हुई है,
ईश्वर निराकार है। महर्षि जी के ज्ञान में तो ईश्वर निराकार है, साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। निराकार का कैसे करेगा? साक्षात्कार होता है एक दूसरे का मिलना, मिलेगा कैसे जब निराकार है तो। और अब देखो आप, ये है पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10। और अचंभे की बात देखना कहां से छपता है ये भी आर्य प्रकाशन का है, आर्य समाजियों का छपा हुआ है। और ये क्या बताते हैं? ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 देखना। अब आप देखो क्या बताया है। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है और पापों के हरण करने वाला है। ये भी कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, और परमात्मा पाप नाश कर सकता है ये वेद कह रहे हैं, महर्षि जी कह रहे हैं नहीं कर सकता, तो हो गया वेदों का विरोधी। अब साकार वाले पॉइंट पे आओ। वो परमात्मा जो है वह है राजेव, राजा के, देख लो कदे कोई तो दूसरा पेज दिखा दिया, राजा के समान दर्शनीय है। वो परमात्मा देखने जोगा है, वो तो बहुत सुंदर है, राजा के समान है। परमात्मा सिंहासन पे बैठता है, क्यों? राजा सिंहासन पे विराजमान होता है, तो परमात्मा साकार है। तो दोस्तों आपने देखा, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों बुकों के अंदर, और दोनों ही आर्य समाजियों द्वारा अनुवादित की गई है। जहां एक तरफ तो खुद दयानंद सरस्वती निराकार बता रहा है परमात्मा को, और वहीं वेद उस परमात्मा को साकार बता रहे हैं। यानी खुद ही आर्य समाजी कंफ्यूज है कि परमात्मा साकार है कि निराकार है, और फिर ये कह रहे हैं कि वेदों का अनुवाद तो वो कर सकता है जिसको साक्षात्कार हुआ हो। तो इससे तो एक बात साबित हो गई कि दयानंद को खुद भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। भाई नशे में ज्यादा रहते थे ये लोग, ये बहुत ज्यादा नशा करते हैं। 2 तोड़ा तो पीना इनका नियम बता रखा है दयानंद ने। भाई इस बारे में भी अब हम इनसे सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़े और सवालों के जवाब जान लेते हैं। एक मिनट, इसमें आपको ये तो जवाब पद समझ में आ गया होगा कि परमात्मा के साक्षात्कार की बात हो रही है, मतलब परमात्मा साकार हुआ, तो ये तो अपनी बात में फंस गए, अपने जाल में फंस गया। बिल्कुल। ये भी दिव्यानंद बताओगा कि भाई ये तू बता परमात्मा साकार है या निराकार है? अगर निराकार है तो साक्षात्कार की बात कैसे आई तेरी जुबान पे? ये तने बताना है। दयानंद के नियम से बाहर चला गया, वेद वाली बात कर दी तने गलती से, क्यों? गलती हो जाए इन तभी। अच्छा सचिन, और संतराम, एक मिनट, और संत रामपाल जी महाराज जी की बात करते हो। सन 1997 में मार्च के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा आकर मिले हैं। कबीर सागर में यह घटना पहले से बताई हुई है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा तो परमात्मा ये लीला करेंगे। क्या लीला हुई? संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति पूरी हुई, कबीर परमात्मा प्रकट हुए, उनको सह शरीर सतलोक भेज दिया, और 1997 के बाद से, परमात्मा के साक्षात्कार के बाद से उनका तो हो गया मोक्ष। और संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वही कबीर भगवान, जो सबसे बड़ा भगवान दुनिया को बनाने वाला, वो कबीर भगवान आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आके लीला कर रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं। 97 से लेके आज तक वही परमात्मा लीला कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का तो मोक्ष हो गया, साक्षात्कार भी हो गया। भाई 97 से लेके आज तक इतने हमले ये आर्य समाजी कर चुके हैं हमारे आश्रम के ऊपर, हमारे भक्तों के ऊपर, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। आर्य समाज के आचार्यों ने इस तरह भोली जनता को भ्रमित करके इतने ज्यादा हमले, इन्होंने इतने ज्यादा हमले करवाए संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, उनके आश्रम के ऊपर। अगर वो भगवान ना होते तो आज एक भी भगत यहाँ खड़ा आपको नहीं दिखता। अरे वो खुद परमात्मा है, अरे किसी का भी ये बाल बाका नहीं कर पाए। और आज पूरी विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का डंका बज रहा है, क्योंकि परमात्मा आए हुए हैं, उनके रूप में परमात्मा की लीला चल रही है। ये सचिन जी क्या कह रहे हो आप? परमात्मा मिले संत रामपाल जी महाराज जी को। दिव्यानंद का कहना है कि परमात्मा कभी शरीर धारण करके पृथ्वी पे आता ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मिले। दिव्यानंद तो कुछ भी कहे, वो बात मान्य है ही नहीं। हमारे लिए वेद मान्य है। आज इन आर्य समाजी, हमारे गुरु जी कहते हैं, इन इंजीनियरों के हाथ से करा हुआ अनुवाद दिखा के इनकी मट्टी पलित होगी कि तुमने ये क्या छाप कर दे रखा है समाज में। असली वेद ज्ञान भी तुम्हारे हाथ से लिखवाया हुआ है, और तुम्हारा अज्ञान, ये सत्यार्थ प्रकाश भी समाज में है। परमात्मा तो मनुष्य रूप में आता है, बार बार आता है। देखो प्रमाण, मतलब इस चीज का प्रमाण दिखाओ। प्रमाण इनके वेदों से दिखाएंगे, इन्हीं के लिखे हुए वेदों भाई से। दर्शकों, हमने ये तो देख लिया कि परमात्मा जो है दर्शनीय है, राजा के समान बैठा है। अब इन्होंने एक बात और बता दी कि परमात्मा धरती पे आता है। भाई इसका प्रमाण और देख लेते हैं वेद में। निर्णय आप स्वयं लोगे, दिखाओ जी। ये देख लो, वही ऋग्वेद है मंडल नंबर 9-10, और ये देख लो इन्हीं इंजीनियरों का छपा हुआ है, आर्य प्रकाशन वालों का, हमारा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं है। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 दिखाया था, उसमें मंत्र नंबर 1 फिर देखो, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, वो पापों के हरण करने वाला है। ये आर्य समाजी मानते हैं अपने कर्म सबको भोगने पड़ते हैं, परमात्मा पापनाश नहीं कर सकता, परमात्मा पापनाश नहीं करता। और वेद बता रहे हैं परमात्मा पापों के हरण करने वाला है। यहाँ भी फैल हो गए होगी इनकी मट्टी पलित। आगे देखो, वह परमात्मा राजा के, राजेव, राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने जोगा है। महाराज है वो इस संसार का, कबीर परमात्मा।
और देखो आगे, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। दृढ़ भक्तों को आके मिलता है वो भगवान। नानक जी को मिले, गरीबदास जी महाराज जी को मिले, मीराबाई को मिले, रविदास जी को मिले, हनुमान जी को मिले, राम जी को मिले, सबको मिले वो परमात्मा आके। तो ये कैसे कह सकते हैं परमात्मा नहीं आता धरती पे? भाई तो साफ लिखा हुआ है, फिर पढ़ो। क्योंकि ये भंगेड़ी थे ना, इनको नहीं मिले। हाँ। क्योंकि नशा करते थे। हाँ देख, वह परमात्मा क्या कर रहा है? वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त हैं, नशेड़ियों को नहीं मिलते, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनको पवित्र करता हुआ वह परमात्मा प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। जैसे बिजली गिरती है तो एक विशेष जगह पे गिरती है, ऐसे कूड़े करकट पे नहीं गिरती, काशी के बेले पे गिरा करती थी, एक आधार होता है उसका। ऐसे ही परमात्मा के मिलने का आधार होता है दृढ़ भक्त होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए, ना कि नशेड़ी होने चाहिए। इनको कहां से मिलेगा भगवान? नशा करते फिरते हैं, इनको भगवान नहीं मिले इसलिए। अगले सवाल, फिर देखो अगला मंत्र, ये है मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 2। ये देखो साफ लिखा है परमात्मा का नाम कबीर वेदस्या। ठीक है, कबीर देख लो। अब पहले तो ये देखो, हे परमात्मन, वेदस्या का मतलब देखो, ये वेदस्या को यहां लिख दिया। उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। गुरु रूप में वो परमात्मा आते हैं हमेशा। जैसे 600 साल पहले आए कबीर परमेश्वर, उन्होंने गुरु रूप में लीला की, सबको ज्ञान दिया। आज उनको सबसे बड़ा संत माना जाता है पृथ्वी पे। और आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आके पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं। ये परमात्मा के गुण हैं, ये परमात्मा ऐसे ही करते हैं। फिर पढ़ लो, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं। इन्होंने अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये देख लो, आप कबीर देव हैं। और देखो नीचे अर्थ बताया है, ये देखो, वास्तव में वेदों में कवि शब्द जड़ के लिए नहीं आता। इतना ही नहीं, किंतु कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यजुर्वेद का अध्याय 40 का मंत्र नंबर 8, उसमें भी कबीर देव का जिक्र है। क्या बताया है? इन वाक्यों में कवि शब्द परमात्मा के लिए आता है। इस प्रकार उक्त मंत्र में भी जो कबीर वेदस्या में कबीर शब्द आया है, उक्त मंत्र में भी कवि शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। ये परमात्मा का नाम है कबीर देव। ये कह रहे थे ना कबीर परमात्मा नहीं है, ये देख सत्यार्थ प्रकाश में भी बताया हुआ है इन्होंने, कबीर इज गॉड। ये देख लो, क्यों नशे में आदमी कुछ भी लिख कर भूल जाए है। ये सत्यार्थ प्रकाश है, वो ही देख लो आर्य वालों की। ये देखो क्या है, इसमें पढ़ो, पहला समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश का। इसमें क्या बताया है? यह कोटि शब्दायति सर्व विद्या से कबीर ईश्वर है। ध्यान से देख लो, कबीर ईश्वर है जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा है। जिस भगवान ने इस संसार में वेद ज्ञान दिया है वो तो परमात्मा होता है, और तो कोई दे नहीं सकता। और वेदता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। यहाँ कबीर ईश्वर साफ लिखा है, कबीर है वो भगवान। ये देखो ये देखो पवित्र ऋग्वेद, फिर से देखो, इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 देखो परमात्मा के गुण, जो कि इन भंगेड़िए के चेलों को आज तक समझ नहीं आए। और ये वेद यही छाप के बांटते हैं। कौन सा नशा करते हैं? ये पढ़ते नहीं वेदों को कभी। ये देखो, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उसके कष्टों को हरण करता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, कष्ट हरण करता है परमात्मा, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव, यहां भी देखो कवि शब्द आ गया, कबीर देव, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उनको प्राप्त होता है। फिर लिख गया, अपने रूप को सरल करता हुआ आता है। वो परमात्मा साधारण मनुष्य की तरह यहाँ के लीला करता है, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में लीला हो रही है परमात्मा की। अगले मंत्र में तो छक्के छूट जाएंगे इनके, देख लो भाई। ये लिखा है, उस परमात्मा को प्राप्त होती है। देखो, प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वो परमात्मा द्युलोक के मतलब प्रकाशमान लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। तो वेद तो कह रहे हैं परमात्मा एक स्थानीय है, एक जगह पे रहता है, वो कबीर देव, जैसा कि वेदों में बताया है। और ये भंगेड़ी के चेले क्या कहते हैं? परमात्मा एक स्थान पे नहीं रहता, उसका कोई स्थान नहीं है। तो वेद झूठे कैसे हो जाएंगे? ये भंगेड़ी के चेले झूठे हो जाएंगे, पर वेद कभी झूठे नहीं हो सकते। क्या लिखा है? फिर पढ़ो, परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, बैठा है उड़े, और प्रकाश स्वरूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। और देखो भाई, यहाँ पे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 में मंत्र नंबर 3 देखो, इसमें क्या बताया है परमात्मा का गुण। ये देखो,
जो परमात्मा कबीर देव है, जहां भी कबीर शब्द आ जाए कबीर देव है। अभी दिखाया था ना आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में मंत्र 2 में, जहां पे इन्होंने खुद अर्थ किया है ये परमात्मा का नाम है, वो कबीर देव है, सर्वज्ञ है। वो कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है, कविताओं के द्वारा अपना ज्ञान देता है। कबीर साहब को आज संसार में लोग सबसे बड़ा कवि भी मानते हैं, क्योंकि परमात्मा कविताओं के द्वारा अपना ज्ञान देता है। तो मनुष्य के रूप में तो आके देगा ज्ञान, कैसे देगा ये बता, कविताओं को कैसे, कवि का कैसे उदाहरण देगा वो परमात्मा। फिर पढ़ ले, कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है, जिसमें शूरवीर के समान क्रिया शक्ति है, संपूर्ण भुवन जिसमें स्थिर है, सब विद्वानों में जिसका यश है। आज कबीर भगवान को सारे मानते हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी आज पृथ्वी पे कबीर भगवान है। और देख लो, सब मनुष्यों को विभूषित करता हुआ जो चातुर्य का और धन का स्वामी है और नित्य नूतन है, जिंदा है वो भगवान हमेशा, कभी मरता नहीं वो कबीर परमेश्वर। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में फिर देखो, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। ये देख, परमात्मा दर्शन देता है, साक्षात्कार होता है उनका दृढ़ भक्तों को, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। भक्तों को दर्शन दे के वाक द्वारा, अपनी वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है, गुरु रूप में आके, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। ये परमात्मा का गुण है, वो परमात्मा ऐसे ही करता है जैसे कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है, कहते हैं ना भगवान मेरी नौका पार लगाइयो, वही लीला आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सबकी नौका पार लगाएंगे जो इन भंगेड़ियों के चंगुल से निकलेंगे और असली वेदों के ज्ञान को जानेंगे। और देखो, सब देवों का देव, कहते हैं ना महादेव, देवों का देव, वो है वो कबीर परमेश्वर, जो ऐसी लीला करता है कवि के रूप में। वो सब देवों का देव है, गुप्त संज्ञाओं को प्रकट करता है। यहाँ पे गुप्त नाम देखो, नाम लिखा है, नाम आविष्कृणोति, मतलब नामों का आविष्कार करता है। जो गुप्त नाम है, जो मंत्र हैं, जो परमात्मा देते हैं संत रामपाल जी महाराज मोक्ष के, उनका जिक्र हो रहा है। वो सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं, गुप्त नाम होते हैं वो, मंत्र होते हैं वो, उनको प्रकट करता है। और अपनी वाणी रूपी यज्ञ के लिए वाणी के द्वारा करता है। ये सारे काम बोल बोल के वो भगवान करता है। तो निराकार कैसे हुआ ये बताओ भंगेड़ी के चेलों। तो दर्शकों आपने देखा, ये तो बहुत बड़ा खुलासा सचिन दास जी ने कर दिया। और ये दिव्यानंद कहता है कि भाई शास्त्रार्थ कर लो। एक तरफ आचार्य लगाने वाले और महर्षि लगाने वाले दयानंद परमात्मा को निराकार बता रहे हैं, तो वही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने ही प्रमाणित कर दिया, और वो भी वेदों से, जो कि इन्हीं आर्य समाजियों के द्वारा अनुवादित है। परमात्मा साकार है, राजा के समान दर्शनीय है, वो दृढ़ भक्त को मिलता है, और उसका नाम भी बता दिया कि कबीर देव है। भाई ये अपने आप में बड़ी अचंभित करने वाली बात है। और भाई रुक जा, रोकूंगा बीच में। कबीर देव नाम भगवान का है, उसी को कबीर कहते हैं। ये कहते हैं ना परमात्मा का नाम कबीर किसने बना दिया, वो भी देख लो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ देख लो। कोई बात। तो भाई अभी आपको दिखाया था वेदों से कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। अब आपको दिखाते हैं कि उस कबीर भगवान को ही कबीर कह के बुलाते हैं। ये अगस्त्य संहिता है, और किसकी, इसके संपादक देखो पंडित भवनाथ झा, मतलब कि जाने माने पंडित जी भवनाथ झा जी। और महावीर मंदिर प्रकाशन से ये पुस्तक आती है। इन्होंने अपने इस लेख में बताया है कि कबीर भगवान जो हैं, इन्होंने कबीर जी को प्रहलाद का अवतार कह के परिभाषित किया है। पर जब इन्होंने कबीर साहब के नाम को संस्कृत में अनुवादित किया तो इन्होंने किस प्रकार लिखा वो देख लो बस आप एक बार। ये देखो इसके पेज नंबर 266 पे, प्रहलादो अपि कबीर अस्तु, ये कहना चाह रहे हैं कि कबीर साहब ही प्रहलाद के अवतार थे। पर यहाँ पे कबीर नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा, कबीर अस्तु, कबीर लिखा है। ध्यान से देख लो, तो कबीर कहो या कबीर कहो एक ही बात है। आज तो इन पंडितों ने, इन संस्कृत के जानकार आचार्यों ने भी बता दिया, कबीर कहो चाहे कबीर कहो एक ही बात होगी। ये तो भाई इसके साथ साथ एक और उदाहरण है, बजरंगबली सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी, क्या नाम है उनका, बजरंगबली सभी जानते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम है वज्रंग, क्योंकि उनका अंग जो थे वो वज्र वाले थे, बहुत ही मजबूत थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। लेकिन उसको क्या बोलने लग गए देसी भाषा में, वज्र को बजर बोलने लग गए, बजरंग बली। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ भाषा भिन्न का खेल है कि हमारे लोकल भाषा के अंदर भाषांतर हो जाती है और उसमें हम वह शब्द को वह बोलते हैं। अरे गांव में तो वेद को भी वेद बोलते हैं, हमारे गांव के अंदर तो वेद को भी वेद बोलते हैं लोग, वेद प्रकाश को वेद प्रकाश बोलते हैं। तो ऐसे ही कबीर देव को कबीर देव, कबीर साहेब बोलने लग गए संत भाषा में, सामान्य लोकल भाषा के अंदर। तो वो कबीर देव वेदों से साफ साफ प्रमाणित करके दिखा दिया कि वो परमात्मा कबीर देव है। और दूसरी बात आती है इनकी संस्कृत की, कि अब ये बताओ, ये तो स्पष्ट होगा कि वो परमात्मा संत रूप के अंदर आता है और वो सारी की सारी लीलाएं करता है, कवियों की तरह वो परमात्मा आचरण करता है जिसका नाम कबीर है। उस परमात्मा का
तो क्या वो परमात्मा सिर्फ भारतवासियों को ही आके समझाता है? क्या वो परमात्मा इंग्लैंड में अपनी प्यारी आत्माओं को जाके नहीं मिलता? क्या वो परमात्मा अफ्रीका में अपनी प्यारी आत्माओं को जाके नहीं मिलता? या चाइना में जाके नहीं मिलता होगा वो परमात्मा? और ये संस्कृत भाषा तो सिर्फ भारतवर्ष तक सीमित है, उसके बाहर बाहर तो किसी की इंग्लिश है, किसी की चाइनीज है, किसी की अंग्रेजी है, किसी की जर्मनी है, अलग अलग भाषाएं हैं। अरे सैकड़ों साल और वो परमात्मा तो सर्व भाषा का ज्ञानी है। और वो परमात्मा जब संत रूप के अंदर आते हैं तो उनको तो सर्व भाषाओं का, सर्व विद्याओं का ज्ञान होता है उस परमात्मा को। तो वो किसी के अधीन नहीं होते हैं, उनको तो सर्व भाषाओं का ज्ञान होता है। और वो तो इंसान तो क्या, पशु पक्षियों तक की भाषा वो जानते हैं और उनको भी समझाते हैं और उनका भी कल्याण करते हैं। ये तो तुम फर्जी आर्य समाजियों, ये तो तुम उस गंदे पानी के कुएं के मेंढक हो। तुम्हारी संस्कार गंदे हैं और तुम्हारे ये जो प्रवर्तक हैं महर्षि दयानंद, ये एक नंबर के भंगेड़ी थे। इनका तो चरित्र भी बहुत ज्यादा खराब था। आगे नियोग के चैप्टर में इनका पूरा चरित्र चलेगा। अभी एक चीज और पूछना चाहता हूं सचिन जी आपसे, क्या परमात्मा अपने साथ धक्के पाप कर्म भी नाश कर सकता है? बिल्कुल, परमात्मा पाप क्या, परमात्मा तो हर घोर पाप को विनाश कर सकता है, ये हमारे वेदों में बताया हुआ है। लेकिन दयानंद सरस्वती तो मना करता है। दयानंद सरस्वती देखो, भांग पीने के बाद आदमी क्या तो वेदों को पढ़ेगा, क्या समझेगा? भाई देखो, ऐसे हाल था देखो दयानंद सरस्वती जी का। देखो मैं आपको रोकूंगा बीच में, आप बार बार भांग पीने वाली बात कर रहे हो और ये अभी आप मौखिक बोल रहे हो। इसका मैं प्रमाण मांगूंगा आपसे, प्रमाण भी दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई बार आप बोल चुके हो दयानंद सरस्वती भांग पीते, ऋषि की आपत्ति है, दयानंद भी, ये दयानंद के चेले भी उठा रहे हैं। देवेंद्र जी, अभी तक कोई कच्ची रही प्रमाण में? नहीं, ये तो देखा हमने, कोई चीज कच्ची नहीं रही है, आप दिखा ही रहे हो साथ के साथ। आगे भी कच्ची नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, देखते हैं दर्शकों क्या क्या प्रमाण दिखाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको सत्यार्थ प्रकाश में एक और महत्वपूर्ण ज्ञान जो वेदों के विरुद्ध है। ये सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि जी की, आर्य प्रकाशन की है। इसमें आ जाओ आप सप्तम समुल्लास में। ये देखो, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? क्या परमात्मा पाप नष्ट कर सकता है? महर्षि जी का उत्तर, नहीं कर सकता, परमात्मा पाप नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको पवित्र वेदों से। यह है पवित्र यजुर्वेद और यह भी आर्य प्रकाशन वालों का ही है। इसमें आ जाओ अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13। ये देख लो एक बार, इसमें क्या बताया है। इसमें इतने पाप नाश करने का प्रमाण दिया है, इनको सपने में भी नींद ना आवे कि भगवान का ज्ञान क्या कहता है। तुम भांग पी के क्या कह रहे हो? देखो, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, जो कि परमात्मा होता है। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो सब कुछ तो परमात्मा ही है, तो मित्र भी है सबका। आप देव कर्तस्य, दान देने वाले के अपराध के, मतलब ऐसे मतलब पाप के विनाश करने वाले हो। फिर देखो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अनस्य मतलब अपराध के मतलब पाप के विनाश करने वाले हो। परमात्मा पाप नाश करता है। आगे देखो, पिता के किए हुए अनस्य मतलब पाप के विनाश अच्छे प्रकार हारने वाले हो। और देख लो, आत्मकर्तस्य, अपने किए हुए, अनस्य मतलब पाप के, यहाँ देख लो ध्यान से, अनस मतलब पाप के दूर करने वाले हो। अवजन मतलब विनाश करने वाले हो। अधर्म के मतलब कि घोर पाप के भी नाश करने वाले हो। मतलब परमात्मा को 6 बार बता दिया इसमें कि आप पाप नाश करने वाले हो। कहाँ छुपाएंगे अपने मुंह नकली महर्षि के चेले। दर्शकों, मैं जो सवाल लेके दिव्यानंद के यहाँ आया था, इतने प्रमाण देखने के बाद मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना था कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है। और दयानंद भी मना कर रहा है कि पाप नाश नहीं कर सकता, लेकिन वेद तो गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा घोर से घोर पाप भी नाश कर सकता है। और इन्हीं के द्वारा छापी हुई पुस्तकें है ये, आप देख ही रहे हो, ये आर्य समाज के द्वारा छापी गई पुस्तकें है और ये अपने आप को विद्वान कहते हैं। भाई इतनी कंफ्यूजन। देवेंद्र भाई, आप तो बताई थी ना मैंने वीडियो के बीच में, मगर भाई 2 तोड़ा तो इनका पक्का है। भांग का भाई 2 तोड़े की तो छोटी सी खुराक है इनकी। बिना 2 तोड़े के ऐसी हरकत कौन कर सकता है, आप बता दो। भाई दर्शकों देखो, कहीं ना कहीं मुझे अब इस बात में सच्चाई महसूस होती है कि दयानंद ने जो ये सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, भांग पी के लिखी है, क्योंकि वेद परमात्मा को साकार बता रहे हैं, पाप नाश करने वाले बता रहे हैं। और यहाँ ये सत्यार्थ प्रकाश एक देशीय बता रहे हैं, एक देशीय भी बता रहे हैं, कवि रूप में आके लीला करता है, कवि रूप भगवान का नाम है। सारे प्रमाण है भाई, सारे तो प्रमाण वेदों में है। और संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक आपको एक भी खोल कर नहीं दिखाई, इन्हीं के वेद दिखाए, इन्हीं के छापे हुए। भाई दर्शकों, अब आप देख लो, दिव्यानंद चैलेंज दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए ज्ञान से कितनी सारी सच्चाई उजागर कर दी, वो भी वेदों से। अपने आप में हैरान करने वाली बात है। भाई दिव्यानंद का ज्ञान, महर्षि दयानंद सरस्वती का ज्ञान तो जीरो लग रहा है, बिल्कुल जीरो। क्या शास्त्रार्थ करेंगे ये? भाई दयानंद भांग पीता था, ये बार बार बोल रहे थे, मैंने बोला भी था प्रमाण लूंगा। अब दिखा दो भाई प्रमाण, भांग पीता था। एक बात और है भाई इसके साथ साथ, भाई इनकी संस्कृत की विद्वता कहाँ गई?
आप तो इतने प्रमाण दिखा दिए, तो इनकी जो संस्कृत के ज्ञान नहीं है, कहाँ गई इनकी संस्कृत है? बिल्कुल इनके ना समझ में ये थे वेद, इसमें अलग बात लिख रखी है और इसमें अलग बात लिखी है, भाई कहाँ गई इनकी संस्कृत है? सही बात है, बिल्कुल संस्कृत की ये बात करते हैं। दयानंद ने तो, और ये आर्य समाजियों ने तो वेद का भी अनुवाद कर रखा है, ये दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, पर संस्कृत कहाँ गई? हिंदी में स्पष्ट लिखा है परमात्मा साकार है, और ये बार बार दोहरा रहे हम ताकि आपको भी ये बात दिमाग में बैठ जाए। परमात्मा साकार है, दृढ़ भक्तों को मिलता है भाई, नशेड़ियों को नहीं मिलता। नशे का प्रमाण देख लो एक बार। भाई दिखाओ भगत जी, ये भी दिखा दो। भाई ये देख लो आप, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, और कहाँ से छपा है, पूरा एड्रेस देख लियो एक बार इसका। ये देख लो, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, ये आर्य समाजियों का छपा हुआ है। महर्षि जी का अपने वचन है, इसमें अपने जीवन की गाथा बताई है। नशे में चूर आदमी था यो। ये देखो क्या बताया है, दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में स्थित है, मैं वहां पहुंचा। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, अर्थात मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया। क्या व्यसन लग गया? भांग पीने का व्यसन लग गया। और प्राय मतलब बार बार, बहुत बार, रोज की बात है, रोज ये होता था क्या, उसके प्रभाव में मैं मूर्छित हो जाया करता था, भांग पी कर बेहोश हो जाया करता, इतनी पिया करता। अच्छा और जी। देखो अपने चेलों को क्या बताया कितनी पीनी चाहिए, इसमें आ जाओ पेज नंबर 494। ये देख लो भाई, बाबू शिव गुलाम प्रसाद स्वामी जी, बाबू शिव गुलाम प्रसाद जी ने स्वामी जी से पूछा कि मन एकाग्र होने का कोई उपाय बतलाइए। भाई ध्यान लगाना चाहूं, मैं भी आपका चेला बनूंगा, भाई ध्यान लगाऊंगा। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम 2 तोला भांग पी लिया करो, फिर ध्यान खूब जमेगा। देख लो भाई, 2 तोले भांग से शुरुआत थी इनके नशे की। कमाल हो गए भाई, दर्शकों कमाल हो गए बिल्कुल। निखिल जी, प्रमाण मांगा था, सचिन जी ने दिखा दिया। भांग पीता था, 2 तोड़े पीने की भी सलाह देता था। क्या कहना चाहोगे? आप ये बताओ, आपका विश्वास जमा ये प्रमाण देख के? भाई मैंने तो देख लिया, देखने वालों से भी कहना चाहूंगा, आप बताएं आपकी क्या राय है, इतने सारे प्रमाण और साथ में भांग पीने का भी। भाई 2 तोड़ा अगर ये ना पीता होगा ना दिव्यानंद सरस्वती भांग, अगर, तो फिर ये इसका दयानंद का चेला ही नहीं है ये। क्योंकि इस महर्षि के तो यही वचन है कि भाई 2 तोड़ा तो पीना पड़ेगा, तभी ध्यान जाकर टिकेगा, एकाग्र बैठेगा मन। अब इसने कैसे वो ध्यान लगाया, वो बिना 2 तोड़े के तो इसने लगाया ही नहीं होगा। अगर नहीं इसने भांग पिया है तो मतलब इस दयानंद का चेला ही नहीं है वो। भाई देखो निखिल जी, फर्जी आ रही है फिर ये। निखिल जी, इसमें एक बात तो मैं भी कहना चाहूंगा, अब इतनी देर होगी, इतने प्रमाण देख लिए तो यकीन तो मुझे भी हो गया कि भाई भांग पीता था, 2 तोड़े पीने की सलाह दी। अब ये कह रहे हैं कि भाई साक्षात्कार होना जरूरी है, मुझे नहीं लगता। और लगता क्या आपने दिखाई दिया, दयानंद सरस्वती तो निराकार बता रहा है, यानी भांग पीने के बाद भी उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ भाई, जब ही उसने निराकार बताया है। अरे दृढ़ भक्तों को मिलते हैं परमात्मा, भंगेड़ियों को नहीं मिला करते, ऐसा कोई नियम नहीं लिखा। अगर वेदों में लिखा होता भंगेड़ी को परमात्मा मिलते हैं तो हम मान लेते, और परमात्मा दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, इसलिए भाई भंगेड़ी की बात नहीं मानी जा सकती। सचिन जी, एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने बताया कबीर भगवान, और आपने दिखा भी दिया, लेकिन दिव्यानंद का कहना है कि भाई कबीर को भगवान बताते हैं। हालांकि इस बात का जवाब तो आपने दे दिया वेदों से, लेकिन उसका कहना है कि कमल के फूल पे कैसे आ गया इतना बड़ा बच्चा, ये तो साइंटिफिक तरीके से भी अगर देखे तो नामुमकिन है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई इसमें भी वेदों का प्रमाण दिखा दे पहले कि परमात्मा शिशु रूप में आके लीला करता है प्रत्येक युग में। भाई ये देख लो एक बार भाई, मतलब कमाल की बात होगी। अरे जितने भी सवाल ये पूछ रहा है सबके आप प्रमाणित बात बता रहे हो, और इसका भी दिखाओगे? इसका भी वेदों में दिखाएंगे और इन्हीं के वेदों में दिखाएंगे। भाई दर्शकों, ये होती है देखो कमाल की बात, मतलब एक एक बात शास्त्रों के बाहर बोल ही नहीं रहे, हर बात का जवाब शास्त्रों से, हर बात का जवाब इन्हीं की सत्यार्थ प्रकाश से, हर बात का जवाब जो इन्होंने वेद छाप रखे उनसे दे रहे हैं। और ये आचार्य बने फिर रहे हैं, महर्षि दयानंद को ये ऋषि बता रहे हैं, जबकि वो कहता है परमात्मा निराकार है, पाप नाश नहीं कर सकता। भाई मैं तो देखो कमाल हो गया, ये तो मैं हैरान हो गया इस बातों से। क्या कहना चाहोगे? देवेंद्र जी, इसीलिए कहते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जय तो हम भी बोलेंगे। देख लो भाई, परमात्मा प्रकट होते हैं। ये देखो ऋग्वेद मंडल 9:10 है, इन्हीं का है ये, आपको कई बार दिखा दिया। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 देख लो एक बार, चेक कर लो, और अर्थ भी इन्हीं का चेक कर लो। उस सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, पुरुष मतलब परमात्मा, ठीक है, शिशुम मतलब कि शिशु रूप में ही, बच्चे के रूप में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौवे तृप्त करती हैं
वो परमात्मा शिशु रूप में आके प्रकट होता है। ये हो गया प्रमाण। तो भाई वेदों से देख लिया आपने, परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है। कबीर साहब ने 600 साल पहले आके लीला करी, कबीर सागर में सारी प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आप सुन लेना। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सारे प्रूफ वो लगाऊंगा नहीं, फोटो आप चाहो तो लगा लेना इसमें, ठीक है। तो परमात्मा तो ऐसी लीला कर सकता है। अरे जिसने सूरज चांद बना दिए, इतने सारे देवताओं की ड्यूटी लगाकर हमें बारिश और धूप हर तरह के मौसम बनाकर दे दिए, सारी पृथ्वी बना दी, इतने ब्रह्मांड बनाकर घुमा दिए, क्या वो परमात्मा इतनी सी लीला नहीं कर सकता? ये नास्तिक हो गए हैं क्योंकि इनकी भक्ति वेदों के अनुसार नहीं है, तो ये लोग नास्तिक हो चुके हैं। वेद इनके समझ में नहीं आ रहे। भांग पी के वेद समझ में आएंगे क्या? परमात्मा तो जो चाहे सो कर दे, परमात्मा की क्रिया पे शक करेंगे ये? भाई परमात्मा तो हर युग में ये लीला करता है और परमात्मा जो चाहे सो कर दे। इन नास्तिकों की समझ से बाहर की बात है। और परमात्मा की क्रिया में विज्ञान अड़ा रहे हैं। जहां विज्ञान का कार्य खत्म होता है ना, वहां तो आध्यात्मिक क्रिया शुरू होती है। परमात्मा का अध्यात्म वहां से स्टार्ट होता है। भाई दर्शकों, आपने एक चीज देखी, ऋग्वेद का जो मंत्र दिखाया, जो प्रमाण दिखाया, उसमें एक बात साबित हो गई है कि परमात्मा शिशु रूप में आता है। और इसका एक और हमें प्रमाणित बात पता चल गई कि जो ये दिव्यानंद है, जो इसका गुरु है दयानंद सरस्वती, इन्होंने खुद वेद नहीं पढ़े, तभी तो इनको पता नहीं है कि परमात्मा शिशु रूप में आता है। और ये सचिन जी ने दिखा दिया संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर। तो परमात्मा शिशु रूप में आता है, ये पॉइंट याद रखना। बात करते हैं इनकी वैज्ञानिक दृष्टि की। ये कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि थी दयानंद सरस्वती जी की। अब इनकी ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है भाई, और इस पुस्तक में ये लिख रहा है कि सूर्य के ऊपर भी सृष्टि है। क्या देवेंद्र जी आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि क्या सूर्य पे भी सृष्टि हो सकती है? वेद पढ़ते हैं वहां आदमी दयानंद जैसे। और इससे बड़ी बात, और इससे बड़ी बात कि वहां पे वेद भी पढ़े जाते हैं सूर्य पे, उस जलते हुए आग के गोले पे। भाई वेद भी पढ़ रही है वो दुनिया बैठ के। भाई बड़ी अचंभित बात बताई है निखिल जी ने। दयानंद सरस्वती का कहना है कि सूर्य पर सृष्टि है और वहां वेद पढ़े जाते हैं। भाई मौखिक बात है, प्रमाणित है, ये बता दो। भाई मतलब हंसी भी आ रही है और मुझे दुख भी हो रहा है। महर्षि कह रहे हैं दयानंद को। भाई निखिल जी प्रमाण प्रमाण बिल्कुल दिखाएंगे जी। आ जाओ भाई, आप सभी दर्शक है, आओ। देखो भाई सत्यार्थ प्रकाश में क्या बताया है, ये पढ़ लो। सूर्य चंद्र तारे क्या वस्तु हैं, क्या इसमें मनुष्य भी रहते हैं? तो महर्षि जी ने बताया है, बहुत ज्ञानी आदमी ने। ये देखो 2 तोड़े भांग पी के, ये सब भूगोल लोक और उसमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, मनुष्य भी रहते हैं सूरज के ऊपर। काट दी भाई साइंस की डांट, काटे गए हो। और आगे देख ले भाई, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, क्या उन्हीं लोग वेदों का प्रकाश उन लोकों में भी है? मतलब उसमें भी वे वेद पढ़े जाते हैं। महर्षि जी कह रहे हैं उन्हीं का है, उन लोगों में भी वे वेद पढ़े जाते हैं। ओहो कमाल कर दिया भाई। दर्शकों, ये दिव्यानंद साइंटिफिक की बात कर रहा था। अब देख लिया होगा आपने दयानंद सरस्वती का साइंस। मतलब जहां सूरज पे आज तक हमारे साइंटिस्ट ऐसा कोई उपकरण नहीं बना पाए जो सूरज पर जाकर ये बता सके कि कोई सृष्टि वहां रची है। और ये कह रहे हैं कि वहां तो वेद भी पढ़े जाते हैं। कमाल की बात हो गई। जहां आग का गोला बताया है हमारे साइंटिस्टों ने, और दयानंद कह रहा है कि वहां वेद पढ़े जाते हैं। भाई कौन सा गांजा इस्तेमाल होता था ये भी बता देना भाई दिव्यानंद। आगे बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो अब जाके आया है, नियोग। सचिन जी नियोग को ये बहुत बढ़िया चीज मानते हैं। इसमें इनका पूरा का पूरा नियोग का चैप्टर दे रखा है। इसमें इनके इतने गंदे गंदे नियम है। सबसे पहले तो ये महर्षि दयानंद, भंगेड़ी दयानंद, ये कहता है कि पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कोई बहन विधवा हो जाए 22 साल 23 साल 24 वर्ष की, तो उस बहन के लिए इसके ये विचार है कि वो पुनर्विवाह ना करे और वो नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। भाई क्या बात कर रहे हो? ये बात भी लिखी है इसमें, लिख रही है भाई चौथे समलास में। भाई हमारे सभ्य समाज इस चीज पर जरूर गौर दे। दयानंद सरस्वती का कहना है कि विधवा औरत का पुनः विवाह नहीं होना चाहिए, 11 पुरुषों के साथ नियोग करके बच्चा पैदा कर सकती है। जबकि हमारे समाज में अगर कोई बहन बेटी विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह करते हैं और बकायदा इज्जत से और सम्मान के साथ उसको भेजते हैं। ये बड़ी विचित्र और बहुत ही शर्मनाक बात बता रहे हैं। और प्रमाण देखेंगे हम इसमें क्या है क्या नहीं है सच्चाई। और इनकी गंदी सोच, अगर किसी की पत्नी गर्भवती हो जाए और उससे उस दौरान में, उस 9 महीने के दौरान में, 1 वर्ष के दौरान में उस व्यक्ति तक, उस पुरुष तक रुका नहीं जाए, सब्र नहीं आओ उस आदमी का, तो महर्षि दयानंद का ये कहना है किसी भी विधवा ने ढूंढ लो जाके और उससे भाई जाके संभोग करके संबंध बना के संतान उत्पत्ति कर लो। और ऐसे ऐसे 11 पुरुष तक और 11 स्त्री तक एक पुरुष ऐसे नियोग कर सकते हैं भाई। अब मेरे तो एक बात बता दो, ये नियम मानने के बाद में वैशाल्यों की क्या जरूरत रह जाएगी? भाई जो आपने बातें बताई,
उन बातों से तो एक ही बात साबित हो रही है कि भाई वैशाल्य ही बनाना चाहता था क्या समाज को दयानंद? वैसे ये कह रहे समाज सुधारेगा बहुत बड़ा। प्रमाण देखो, प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, खाली मौखिक बात से नहीं बात बनेगी। इनकी समाज सुधार की कड़ी भी आप तो आगे दिखाओगे हम। अरे पहली बात, इसी कारण से संतरामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तक का आज से 20 वर्ष पहले ही संतरामपाल जी महाराज जी ने ये कह दिया था, इस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश नहीं, इस पुस्तक का नाम तो सत्यानाश प्रकाश होना चाहिए था। ये किस तरह इस पुस्तक को आम जन के अंदर बांट रहे हैं। इस पुस्तक को तो बैन करना चाहिए, ये पुस्तक तो बंद होनी चाहिए, हमारे आम जन समाज को इसका विरोध करना चाहिए। और इससे आगे ये कहते हैं कि इन्होंने समाज सुधार करा। इनके समाज सुधार के समाधान आप सुनोगे ना भाई, किसी के घर में किसी पति पत्नी का कलेश हो जाए, किसी घर में घरे कलेश रहता हो, किसी का झगड़ा होता हो, किसी का पति बुरा बोलता हो, दारू पीता हो या उसने ज्यादा मार पिटाई करता हो किसी बहन की गैल, तो भाई इस दयानंद का ये कहना है कि भाई वो उसने छोड़ के और किसी भी आस पड़ोसी के साथ में जाके संभोग कर ले और संतान उत्पत्ति कर ले, उसने ये नियोग कहे हुए हैं। और वो जो सबसे बड़ी बात भाई देवेंद्र, वो जो पुत्र पैदा होगा वो उसी का कहलाएगा भाई, उसके जिंदा पति का। अब ये बता दे भाई मेरे तय, और उसका सारा हिस्सा लेगा और उसकी छाती पे बैठेगा और उसने ही उसका सारा भार उठाना पड़ेगा। अब नू बता दे भाई, इस तय घर की लड़ाई घटेगी कि घर की लड़ाई बढ़ेगी? भाई बड़े हैरान करने वाले तथ्य बताए हैं निखिल दास जी ने, जो अपने आप में वाकई में हैरानी की बात है। इन बातों को अगर समाज में लागू कर दिया जाए तो लड़ाई तो बढ़ जाएगी, लड़ाई घटने वाली तो है ही नहीं। और प्रमाण की बात हमने करी है, प्रमाण लेंगे तब आप भी निर्णय लेना कि दयानंद सरस्वती किस प्रकार का समाज सुधारक था। भाई प्रमाण दिखाने का समय हो चुका है। और बेशर्मी बताऊंगे आप तो इनकी, और भी कुछ रह रहा है। बिल्कुल और नहीं, ये तो नहीं मानो बस नमक नमक सही छिड़का, अभी भीतर और बहुत मसाला है इसमें। अच्छा, इसमें तो इतनी गंदता किताब भरी ओढ़ है। आप इस पुस्तक में देख लोगे ना, आप इस पुस्तक को अपने परिवार के साथ में बैठ के नहीं पढ़ सकते। इसके अंदर इतनी घटिया बेहुदी वाहियात नियम और बातें जो कि दयानंद के विचार थे वो इसने इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। भाई ये बात आप बता रहे हो, लेकिन प्रमाण देखने के बाद जनता स्वयं निर्णय करेगी। आप प्रमाण दिखाए, जितनी बातें आपने बोली है। प्रमाण आप तो सारे दिखाएंगे, अभी तक सारे दिखाए हैं। प्रमाण की कति चिंता ना मानना भाई, ऑनलाइन कैमरे के ऊपर ये बात कह रहे हैं, एक एक प्रमाण दिखाएंगे। इनके आर्य समाजियों के सत्यार्थ प्रकाश में ही दिखा देते हैं। नियोग के नियम ऐसे हैं, आपने बता दूं, चैलेंज अगर मैं करना चाहूँ तो ये 10 फैमिली भी प्रस्तुत कर दो जो नियोग के इस नियम पर चल रही हो कि घर में तो सब कह रहे लड़ाई झगड़ा मन मुटाव कभी ना कभी हो जाता है, तो उस टाइम क्या करेगी, लिखा है तुरंत वो स्त्री अपने पति ने छोड़ दे और पड़ोसी जाकर नियोग कर ले, संतान उत्पत्ति करे और अपने पति के छाती पे धर दे, 10 संतान दिखा दे। भाई धर्मू नाम का पत्रकार कर रहा था ना रिपोर्टिंग, भाई धर्मू तो बहुत बड़ा पत्रकार है, लाखों फॉलोअर है उसके। भाई अपनी आर्य समाजी फैमिली में पूरे देश में पूरी दुनिया में जाकर 10 ऐसे पुत्र प्रस्तुत कर दे जो पड़ोसी की औलाद हो, ला के दिखा दे भाई ऐसे परिवार जो थम हो थर्म है कुछ सौदा। तो भाई देखो सही बात है, आप किसी पंथ से जुड़ोगे, आप किसी विचारधारा से जुड़ोगे तो उनके कुछ नियम होते हैं। जैसे संतरामपाल जी महाराज जी के नियम हमने भी सुने हैं। उनसे जुड़ने से पहले नशा छोड़ना होगा, व्यभिचार छोड़ना होगा, दहेज लेना देना बंद करना होगा, और भी बहुत से नियम है। और संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य वो फॉलो करते हैं। दयानंद सरस्वती की जो ये पुस्तक है, इसमें नियोग का जो वर्णन अभी बताया निखिल जी ने, प्रमाण भी अभी हम लेंगे। भाई अगर वो नियम दयानंद सरस्वती के हैं तो जाहिर सी बात है इनको भी वो फॉलो करने होंगे। जैसे सचिन जी ने भी कहा कि भाई 10 परिवार ऐसा कोई दिखा दो जो दूसरे की संतान से पैदा हुआ, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, किसके में नहीं होता, सबके में होता है, इनके घर में भी होता होगा। तो भाई दयानंद को मानने वाले फॉलो जरूर करेंगे, ये हमारा भी मानना है, और वो प्रमाण भी देंगे। कैसे इस पुस्तक को कोई अपने सिर पर लेके घूमेगा, कैसे कोई इस पुस्तक को नू कहेगा कि इसने जाकर पढ़ ले, और ये धर्मू ये तो बावड़ा आदमी है, इसने तो शायद ये किताब कहता पढ़ी है ना, और पढ़ी है तो इससे बड़ा कोई बेशरम ना। जी इतने नियोग के नियम बता दिए मौखिक, अब वक्त आ गया है प्रमाण देखने का। तो नियोग के कुछ प्रमाण तो दिखा दो ताकि समाज उन प्रमाणों को देखकर ये निर्णय ले सके। वैसे तो देखो जो इन्होंने मौखिक बताया वो भी अपने आप में बड़ी शर्म की बात है, और समाज में मेरे हिसाब से ये चीजें स्वीकार्य तो हो ही नहीं सकती। भाई। और भाई प्रमाण देखने के बाद तो एक बात और साबित हो जाएगी कि ये दयानंद को तो खामखा महर्षि की उपाधि दे रखी थी। मैं तो हैरान हूँ, कोई नहीं चल सकता, चलता ही नहीं कोई, और चल नहीं सकता नियम में। अगर इसके नियम पे चलने वाले आर्य समाजी हैं तो ये भी चैलेंज है, आर्य समाजी होए भी कोई ना कोई। तो भगत जी अब दिखा दो फटाफट, हमारे दर्शकों को दिखा दो, इंतजार है बस अब प्रमाण देखने का। देख भाई ये देख लो, वो सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य प्रकाशन, इसमें चौथे समूलास में देख लो भाई नियोग के कुछ नियम, ठीक से। ये देख
पहले तो यहाँ देख लो भाई, कितने पुरुष तक नियोग कर सकती है एक औरत? ये पढ़ो, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं? ये देख लो, 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। एक स्त्री अपने पति को छोड़कर 11 और भी आदमी से संबंध कर सकती है और बच्चे पैदा कर सकती है। और देख ले भाई, नियोग मरे पीछे होता है कि पति के जीते जी भी? भाई किसी का पति जीता है तो वो भी नियोग कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी। देख नियम, जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपनी स्त्री को आज्ञा दे कि हे सौभाग्य, सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री तू मुझसे अन्य दूसरे पति की इच्छा कर। अपने कोई आदमी ऐसा होगा अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के पास भेजेगा। ये देख लो महर्षि जी के नियम के, ऐसा करना चाहिए। ये भाई और भी देख ले, नीचे देख, अगर किसी का पति धन कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के उसके पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले किसी दूसरे आदमी से। और जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जावे और जो उसका आदमी है वो उस बालक न पालेगा जो पड़ोसी की संतान होगी। अच्छा जी। हाँ, पड़ोसी की संतान पेश करो, 20-25 तो करो कम से कम। लाखों हैं आर्य समाज को मानने वाले, महर्षि जी के नियम पे चलने वाले, दिखाओ आर्य समाज में भी तो जाते होंगे लोग बाहर कमाने। हाँ, ये देखो, जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो, भाई पति पत्नी की ना बनती हो, अनबन रहती हो घर में, तो स्त्री को उचित है, स्त्री के लिए तो ये आदेश है महर्षि जी का, तुरंत उसको छोड़ दे अपने पति से, क्या संबंध करना छोड़ दे बस, और दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान कर लेवे। मतलब संतान उत्पन्न करके पड़ोसी से और अपने पति की छाती पे लाकर धर दे और कह दे तेरी संपत्ति में पूरा अधिकार लेगा ये भी। ये तो भाई पूरा ही भंगेड़ी था दयानंद भाई, कैसे मान रहे हैं रे आचार्य, इनकी तो आत्मा ही ना है भाई, कति मरी पड़ी है इनकी, इन आचार्य की आत्मा मरी पड़ी है भाई सचिन। अरे निखिल दास, ये सब तो ठीक है लेकिन ये तो आदि हो गई। देख लो भाई, और देख लो भाई झगड़ा तो मैं नहीं मानता पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें झगड़ा ना होता हो। ये तो कमाल हो गया, पति दुख ना देता हो। था कि यो महर्षि दयानंद यो भंगेड़ी घर घर में वैशाल्य खुलवाना चाहता है। और देख ले भाई, जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष होगा, तब स्त्री गर्भवती होगी तो फिर उसके पति से रहा नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा भाई? 1 साल तक क्या करेगा? तो कह रहे हैं जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने के समय में पुरुष से न रह जाए, भाई 1 साल तक अपनी स्त्री के पास तो जा नहीं पाएगा उस टाइम, तो किसी विधवा से नियोग करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे। अब ये बता, सबके घर में स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो विधवा के पास सब जाएंगे। अब उस विधवा को विधवा कहे या वैश्या कहे गांव की, नगर बुधू कहलाओगी बात। भाई सचिन जी, कहीं इसी वजह से तो ये दयानंद सरस्वती विधवा का पुनर्विवाह मना कर रहा है ताकि वैश्यालय खोल सके। भाई अगर इसके नियम पर चलोगे तो घर घर वैश्यालय खुल जाएंगे, कोई सोच कर देखा है। और मैं भी जानता हूँ ये बात कि आर्य समाज नाम का टैग तो लिए फिर रहे हैं लोग, पर दयानंद के नियम पर चलने वाली फैमिली ढूंढ कर नहीं ला सकते आप। भाई दर्शकों देखो कितनी बड़ी बात और कितनी अद्भुत चीज बताई है, मतलब अपने आप में हैरान करने वाली बात है। क्या समाज इन नियमों को फॉलो कर सकता है? क्या हमारा समाज स्वीकार कर सकता है इतने घटिया नियम इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखे हुए हैं? हम भी हैरान हो चुके हैं, मैं मानता हूं कि आप लोग भी हैरान हो चुके होंगे। इस महर्षि को, दयानंद को महर्षि की उपाधि किसने देती? मैं तो अब ये हैरान हूं कि वो कौन ऐसा महापुरुष था जो ऐसे भंगेड़ी को महर्षि की उपाधि दे रहा है। कमाल हो गए। तो निखिल जी क्या कहना चाहोगे दिव्यानंद के बारे में? आखिरी सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, और दयानंद के बारे में और इनके सामाजिक कार्यों के बारे में। भाई सामाजिक तो आप इनको कह ही नहीं सकते, और आपने प्रमाण इतने सारे देख ही लिए। इनका खक्का चिट्टा खोल के दिखा दिया, इनकी कति झोली उल्टी करके दिखा दी कि इनके भीतरले में के है। स्पष्ट है यह बात, प्रमाण सारे बोल रहे हैं इस बात ने। और भाई के दिव्यानंद कौन है भाई? के कहानी है? फर्जी आ रही है, ये फर्जी आ रही है। इन नू है नहीं पता ये नियोग से है या क्या है, इनका क्या खाता है, इनका क्या हिसाब किताब है कोई? अगर ये दयानंद के चेले हैं तो भाई इनका तो कोई हिसाब किताब ही ना है। गंद लिखी है तो हमने देख लिया, समाज ने भी देख बिना हिसाब किताब के हैं। बिल्कुल, इनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है भाई। फिर तो ऐसे ही है भाई बस। और फिर इतनी भी दया संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान ने ये नहीं रोक सकते, भूल जाओ इस बात ने। सपने भी लेने छोड़ दो इस बात के, वो स्वयं के ऊपर। ना तो हम 2006 में रोक पाए थे, ना तो हम 2013 में रोक पाए हो, और ना तो हम उसके बाद 2014 में रोक पाए, और ना उसके दौरान तुमने जितनी ज्यादा अत्याचार भक्तों के साथ में करा, और जो भी तुमने अत्याचार करा इस मार्ग को रोकने के लिए कभी नहीं रोक पाए तुम। दूना ये मार्ग बढ़ा है, क्योंकि संतरामपाल जी महाराज इज गॉड कबीर। वेद समाज में बांट दिए, खुद प्रकाशित कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? भाई
दिव्यानंद को आखिरी संदेश मेरा तो ये है कि भाई दिव्यानंद, देख तू भी मनुष्य है, ठीक है, और कबीर परमेश्वर ने जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मौजूद हैं, उनकी वाणी है, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, यो मिले ना बारंबार, जो तरुवर से पत्ता टूट गिरा वो बोर ना लगता डार। तो भाई धंधे की छोड़ दे और थोड़ी सी अपने आत्म कल्याण की सोच ले। ये खाने कमाने दाने तो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वैसे भी दे रहे हैं, भूखा ना मरण दे, या चिंता छोड़ दे। और संत की निंदा करके जो तू महापाप कर रहे है ना, इसकी सजा तो बहुत भयंकर मिलने वाली है, क्योंकि परमात्मा के दरबार में कर्मों का लेखा होता है और उसके फल जब भोगने पड़ेंगे ना, फिर रोना पड़ेगा। तो अभी समझ जा, माफी मांग ले संत रामपाल जी महाराज जी से जो तूने बकवास करी है। और दूसरा ये क्या कह रहे थे, संत रामपाल जी महाराज वेदों का प्रचार क्यों कर रहे हैं? तब ने तो कर दिया वेदों का प्रचार, ये सत्यानाश प्रकाश फैला के वेद तुम छापने लग रहे हो, बांटने तुम लग रहे हो, बेचने लग रहे हो, और तुमने ये वेद पढ़े नहीं कभी। अरे संत रामपाल जी महाराज जी तो कहते हैं वेदों के अनुसार ही साधना करवाऊंगा, इसलिए वो वेदों का प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो परमात्मा है, तुम नहीं रोक सकते। और तुम्हारे अज्ञान की खाल तो उन्होंने पहले से उतार कर रखी हुई है और ऐसे ही उतारते रहेंगे। और भाई अपने आत्म कल्याण की सोच, बस यह है प्रार्थना है आखिर में कि संतों की निंदा छोड़ के अपने आत्म कल्याण की सोच ले। और रही दूसरी बात, तू कह रहा था संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटा सा काम करा है। अरे 500 से ज्यादा गांव में समुद्र भरा पड़ा था, वो पानी उतार दिया उस परमात्मा ने अपनी शक्ति से। मोटर पाइप पता ना उतरा, मोटर पाइप से साइंस की कैलकुलेशन लगा के देख ली, 1 साल कम से कम लगना था, और उतर गया वो पानी 15 दिन में। ये है कबीर भगवान की, संत रामपाल जी भगवान जी की शक्ति। पर तुम तो आंख बंद करके बैठे हो। तुम उल्लुओं के आंख बंद करने से सूरज नहीं छिप सकता। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान के सूरज हैं, दया के सागर हैं, और भाई तन्ने भी वो माफ कर सकते हैं। तू भी आके अपने बारे में सोच, एक बार अपने आत्म कल्याण के बारे में सोच, यह प्रार्थना है। और अगर तुम उनकी होड़ करना चाहते हो तो निंदा छोड़ दे। उन्होंने 500 गामा का पानी तारा है, तुम 50 का तार का दिखा दो, 10% तक और का दिखा दो, तब मानेंगे तुम कुछ सामाजिक आदमी हो। करते हो बकवास। सच साहब, तो देखा दर्शकों आपने, इनकी खुद की हालत खराब हुई पड़ी है और ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवा है उस पर उंगली उठा रहे हैं। निर्णय आपको करना है। एक निर्णायक बातें प्रमाण सहित सचिन दास, निखिल दास जी ने आपके सामने प्रस्तुत की है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर। निर्णय आपको लेना है। इनकी खुद की पुस्तकों में दोनों चीजों में अंतर है। सत्यार्थ प्रकाश निराकार बताती है, दयानंद सरस्वती निराकार परमात्मा को बता रहा है, वेद बता रहे हैं साकार है। अब आप खुद विचार कर सकते हैं कि दयानंद सरस्वती को कितना वेदों का ज्ञान था, कितना विद्वान था, कितना संस्कृत का ज्ञाता था। ये ठेकेदारी ले रहे हैं संस्कृत की। तो ऐसी ही वीडियो प्रमाण के साथ देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।